माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल इजाज़ और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमारे पास है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज हमने फाइंड करना है। इनवर्स फंक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं, अब डोमेन और रेंज की बात करते हैं। पहले इनवर्स फंक्शन का डोमेन रेंज फाइंड करने से पहले हम जस्ट डोमेन और रेंज की सीक्वेंस को देखते हैं जो है क्या हमारे पास। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डोमेन, फिर हमारे पास रेंज, उसके बाद हमारे पास है मेन फंक्शन। अब हमने देखना है कि फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, डोमेन किस पे डिपेंड करती है, रेंज किस पे डिपेंड करती है। जो हमारी डोमेन है वो फंक्शन पे डिपेंड करती है, किस कंडीशन का हमारे पास फंक्शन होगा और उसका हमें क्या रिस्पांस मिलेगा। दो चीज़ें हमारे पास, 3 पॉइंट्स हैं मेन। पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। 3 पॉइंट्स हैं। पॉलिनोमियल फॉर्म में हमारे पास जो आंसर होगा वो एज इट इज़, उसके अंदर हमारे पास डोमेन और रेंज में कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो उसकी डोमेन होगी वही की वही उसकी रेंज होगी। इस तरह के फंक्शंस के अंदर हमारे पास 3 से 4 फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। लीनियर फंक्शन आ गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास आ गया, होमोजीनियस फंक्शन आ गया, ETC। मुख्तलिफ फंक्शंस हैं हमारे पास। प्योर क्वाड्रेटिक भी कैसे कहा जा सकता है, कंडीशनल भी कहा जा सकता है। मुख्तलिफ कंडीशन से एक हमारे पास मेन सिंपल फंक्शंस में, पॉलिनोमियल में ये सारी चीज़ें इसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास है रैशनल फॉर्म, P/Q की फॉर्म में लिखा जाने वाला फॉर्म जो हमारे पास होगा, जैसे 5/3 है, कह सकते हैं x+3/x+9। इस तरह की जो भी कंडीशन लिखी जाएगी उसको हम रैशनल फॉर्म कहेंगे, जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म भी का फ्रैक्शन की फॉर्म में है हमारे पास, रैशनल फॉर्म कहलाएगी। इसी कंडीशन में जो भी हमारे पास फॉर्म आएगी उसको हम रैशनल फॉर्म कहेंगे, क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्स फॉर्म। ऐसा नंबर के नेगेटिव वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ना आए। अगर नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आ गई तो वो उसका आंसर हमारे पास एओटा बन जाता है। एओटा हमारे पास -1 स्क्वायर रूट होता है। एओटा की वैल्यू हमारे पास -1 स्क्वायर रूट है। अब नेगेटिव वैल्यू अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ गई है तो हमारे पास वो फॉर्म कम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगी। इस तरह की कंडीशन वाले क्वेश्चन x-5 स्क्वायर रूट भी आ सकता है, इसमें x² - 4 स्क्वायर रूट भी आ सकता है, ETC। इस कंडीशन में जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर इन्हीं कंडीशंस के मुताबिक हम उसको सॉल्व करेंगे। अब इनका सॉल्व करने का मेथड क्या है, हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमारे पास फॉर्म आएगी। अब पॉलिनोमियल फॉर्म में हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल करते हैं कि अगर हमारे पास f(x) x+5 है, इसकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड करनी है। अब उसके बाद ये तो हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं, फिर फंक्शन और इनवर्स फंक्शन की कंडीशन को देखते हैं। इसमें हमारे पास जब भी हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे हमारे पास 2 कंडीशंस नहीं बननी चाहिए। कौन सी 2? मीन के फर्स्ट वाली वैल्यू में अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 बनता है तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है, ये कभी डोमेन का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर ये डोमेन का हिस्सा नहीं बनेगा तो ये रेंज भी नहीं होगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन में अगर नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आ जाती है तो ये इयोटा बन जाएगा कम्प्लेक्स फॉर्म JBS के अंदर।
रिप्रेजेंटेशन नहीं देगी, उसके अंदर यूज़ नहीं होगी। ये हो गया हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन। इस तरह की दो कंडीशन अगर हमारे पास बनेंगी, इन दो कंडीशंस को हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारे पास इस फॉर्म में, जहाँ पे जिन वैल्यूज़ के अंदर इन में से कोई भी कंडीशन आएगी वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगी, उसको डोमेन में से निकाल देंगे। जब पॉलिनोमियल की बात आएगी, इसमें हमारे पास पहले भी बता चुका हूँ, जो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ सेट ऑफ रियल नंबर्स कंप्लीट वैल्यूज़ हमारे पास डोमेन का हिस्सा होंगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स कंप्लीट वैल्यू रेंज का हिस्सा होगी। सेट ऑफ रियल नंबर भी कह सकते हैं, उसको माइनस इन्फिनाइट से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक की वैल्यू भी कह सकते हैं। अब इसमें हमारे पास ये वैल्यू लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन ए फंक्शन हैविंग डिग्री 1, ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। फॉर्म आ गई हमारे पास। डोमेन फाइंड करने के लिए एक छोटी सी टेबल बनाता हूं। x f ऑफ x 0 1 2 3 अब इसके अंदर इसी फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये आंसर बनता है हमारे पास 5। 1 वैल्यू पुट करते हैं तो 6 बनता है, 2 वैल्यू पुट करते हैं तो 7 बनता है, 3 वैल्यू पुट करते हैं तो 3 + 5 8 बनता है। -1 करें तो 4 आता है, -2 करें तो 3 बनता है, -3 करें तो 2 आंसर बनता है। अब छोटी सी कंडीशन में, छोटे से एक टेस्ट के अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम इसको चेक करके देखें कि मिनिमम वैल्यूज़ के अंदर इसका जो बिहेव है वो नेगेटिव वैल्यू में नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसमें कहीं पर भी कम्प्लेक्स फॉर्म नहीं बनेगी। इसकी क्या कंडीशन है? स्क्वायर रूट होना चाहिए। स्क्वायर रूट तो पहले है नहीं, इस कंडीशन को तो हम देख ही नहीं सकते। सेकंड, ये फॉर्म भी नहीं है। फ्रैक्शनल फॉर्म जब है ही नहीं तो हम उसको कैसे फ्रैक्शन फॉर्म की तरफ लेके आए? तो हमारे पास जो डोमेन बनेगी, डोमेन लिखेंगे जो हम d ऑफ f, दो कंडीशन में लिखा जा सकता है। रेंज ऑफ f, अब एक कंडीशन ये है, दूसरी लिख सकते हो सेट ऑफ रियल नंबर। सेम यही एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर दें, सेट ऑफ रियल नंबर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। अब इससे पहले मैं आप लोगों को फंक्शन और इनवर्स फंक्शन की कंडीशन बता देता हूँ कि हमारे पास क्या बनेंगी। हाँ जी, सिंपल सी बात है। जब भी हमने फंक्शन पढ़ा है कि उसका फर्स्ट फॉर्म, इस फॉर्म को हम डोमेन कहते हैं, इस फॉर्म को हम रेंज कहते हैं। और फंक्शन क्या है? रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, टू ग्रुप्स, टू एलिमेंट्स। ये हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन टू एलिमेंट्स, फंक्शन जब x पे अप्लाई होगा तो वो y में चला जाएगा। f ऑफ x इक्वल टू y हमारे पास है। अब इसी में इनवर्स की बात करते हैं। इसमें हमारे पास जो डोमेन है x बिलोंग टू कैपिटल X, ये हमारे पास डोमेन है। इसमें हमारे पास y बिलोंग टू कैपिटल Y, ये हमारे पास
रेंज है। डोमेन और रेंज की कंडीशन का हमें पता चल गया है। अब इसी कंडीशन के मुताबिक हमारे पास x बिलोंग टू कैपिटल X डोमेन बन गया, y बिलोंग टू कैपिटल Y ये हमारे पास रेंज बन गया, किसमें? फंक्शन में। अब हम इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। इनवर्स फंक्शन भी वही है, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, टू ग्रुप्स आर टू एलिमेंट्स। इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो इनवर्स में हमारे पास ये जो y है ये हमारे पास डोमेन का काम करता है, ये जो x है ये हमारे पास रेंज का काम करता है। अब इसी के लिए अगर हम देख लें f इनवर्स की बात कर लें तो ये हमारे पास इसमें जो हमारे पास डोमेन होगी वो y बिलोंग टू y होगा, जो रेंज होगी वो हमारे पास x बिलोंग टू कैपिटल X आएगा। अब ये कंडीशंस हैं इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स में क्या हो गया, उसमें उलट फॉर्म आ गई। कैसे? जो हमारे पास पहले रेंज थी वो डोमेन बन गई है, जो हमारे पास डोमेन थी वो हमारे पास रेंज बन गई है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट पार्ट उसका f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 स्क्वायर रूट। इसमें हमने फाइंड करना है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, बगैर इनवर्स फाइंडिंग किए बगैर हमने इसको सॉल्व करना है। डोमेन क्या है इसकी, रेंज क्या है। अब हम आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल फंक्शन की डोमेन लेंगे, फिर उसको उलट कर देंगे। अब हमारे पास d ऑफ f डोमेन फाइंड करने के लिए एक छोटी सी टेबल ऑर्गेनाइज करते हैं। x f ऑफ x अब इसमें हम सिंपल सी बात फाइंड करते हैं। अब फंक्शन कौन सा आ गया हमारे पास, कम्प्लेक्स फॉर्म आ गई है हमारे पास। अब कम्प्लेक्स फॉर्म को हमने चेक करना है, कम्प्लेक्स फॉर्म को हमने देखना है, इसी पे नज़र रखना है कि कौन सी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं है। अब इसके लिए हमारे पास x की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास आंसर बनता है 2 स्क्वायर रूट। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये 3 स्क्वायर रूट, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 4 स्क्वायर रूट, 3 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 5 स्क्वायर रूट। नेगेटिव वैल्यू अभी तक भी नहीं आई। -1 वैल्यू पुट करते हैं तो 1 स्क्वायर रूट, 1 स्क्वायर रूट हमारे पास इक्वल टू 1 है। अब -2 वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर बनता है 0। -3 वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर बनता है -1 स्क्वायर रूट। क्या ये डोमेन का हिस्सा होगा फंक्शन में? कभी भी नहीं होगा। नेगेटिव वैल्यू आ गई है, जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगी। किस लिए नहीं होगी? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला गया है। ये 2 कंडीशन, अगर इस कंडीशन की तरह आएगा तो ये डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास -3 के बाद -4 पुट करते हैं, -2 स्क्वायर रूट आ गया। इसका मतलब है जो हमारे पास डोमेन है -2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक है। -2 को मैंने कर दिया है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल की बात सुन लें। ये हमारे पास है क्लोज इंटरवल, ये हमारे पास है
ओपन इंटरवल। अब क्लोज और ओपन इंटरवल की बात, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। ए और बी दोनों साइडों पे स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। इसमें हमारे पास ए बी और इसके दरमियान के तमाम एलिमेंट इंक्लूड होंगे, इसके बाहर हम नहीं जा सकते। इसके अंदर ए भी शामिल है, बी भी शामिल है। ए और बी के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या कोई बता सकता है ए और बी के दरमियान कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि एक एलिमेंट है, कुछ कहते हैं 3 है, कुछ कहते हैं 5 हैं, कुछ कहते हैं 10 हैं। अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर इन्फिनाइट मैनी है तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी। इन दोनों के दरमियान हमारे पास इन्फिनाइट मैनी नंबर्स इंक्लूड होते हैं दो नंबर्स के दरमियान। अगर ये नंबर 0.1 से लेकर 0.2 तक का भी हो तो भी इन दोनों के दरमियान के नंबर्स को काउंट नहीं किया जा सकता, अनडिफाइंड है। अब ये हमारे पास क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल की बात करें तो सेम मैंने वही कंडीशन दे दी है, लेकिन ब्रैकेट मैंने ओपन इंटरवल की डाल दी है, स्मॉल ब्रैकेट है। इसकी कंडीशन क्या होगी हमारे पास? इसके अंदर जो लास्ट वाले 2 एलिमेंट हैं ये शामिल नहीं होंगे। अगर इसके लास्ट में इन्फिनाइट की कंडीशन आई हुई है, अनडिफाइंड की वैल्यू, तो उसको हमेशा ओपन रखेंगे, क्योंकि इन्फिनाइट वैल्यू हैज़ नो लास्ट वैल्यू, उसकी कोई आखिरी वैल्यू नहीं है, वो जा रही है, उसको हम क्लोज नहीं कर सकते। इसको क्लोज इसलिए किया क्योंकि ये नंबर इंक्लूड है इसमें, और इसके दरमियान के टोटल जो नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड हैं, सिर्फ ए और बी इंक्लूड नहीं है। जिस साइड पे ओपन इंटरवल हो और फाइनाइट नंबर गिवन हो तो वो नंबर इसमें शामिल नहीं होगा। जो हमारे पास ये -2 से इन्फिनाइट डोमेन बन गई है। अब इसकी रेंज की तरफ आते हैं। इसकी रेंज फाइंड करने के लिए जब हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे, रेंज जब भी हम इसकी फाइंड करेंगे तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन में पुट करके आंसर फाइंड करेंगे। अब इसमें स्क्वायर रूट की फॉर्म में जब भी हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे हमेशा 0 आएगा। 0 से छोटा नंबर नहीं आएगा, 0 से बड़ा नंबर आ सकता है, लेकिन मिनिमम नंबर देखना है। पहला नंबर क्या है? -2 है। -2 पुट कर दें तो आंसर क्या बनता है? 0। तो 0 हमारे पास क्लोज हो गया, इन्फिनाइट हमारे पास ओपन हो गया। ये तो हो गया फंक्शन का। अब इनवर्स फंक्शन की जब भी हम डोमेन लेंगे तो जो हमारे पास रेंज बनी है वही डोमेन आ जाएगी, और जो हमारे पास रेंज डोमेन बनी थी वो हमारे पास रेंज आ जाएगी। ये हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। जो डोमेन थी वो रेंज बन गई है, जो रेंज थी वो डोमेन बन गई है। ये इनवर्स की कंडीशन है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। वन ओवर x + 3, x इज नॉट इक्वल टू -3। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। अब हमने देखना है कौन सी कंडीशन में क्वेश्चन गिवन है। रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में है तो किस चीज़ का ख्याल रखना है? 0 नहीं बनना चाहिए। 0 डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। 0 बन गया तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? अनडिफाइंड फॉर्म। इन्फिनाइट वैल्यू को सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। क्या आप एक बता सकते हैं, अगर एक इंजीनियर को कहा जाए कि एक आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है, हमें नहीं पता कितना बनाना है, अनडिफाइंड है, इतनी स्टोरीज़ बनानी है, ये नहीं पता कितनी स्टोरीज़ बनानी है, अनडिफाइंड बनानी है, तो इसका हमें एस्टिमेट लगा के दें कितना बनेगा? वो कहेगा पागल तो नहीं हो गए, जब कोई चीज़ फाइनाइट है ही नहीं, किसी चीज़ का पता ही नहीं है कितनी स्टोरीज़ बनानी है, कितना इसके अंदर पोर्शंस बनाने हैं,
कोई रूम्स बनाने हैं या कोई स्टोर बनाना है या कोई शॉपिंग मॉल की कंडीशन बनानी है, नहीं पता, कोई फ्लैट्स बनाने हैं, जब नहीं पता तो वह एस्टिमेट कैसे देगा? जब तक किसी चीज़ की लिमिटेशन नहीं होगी तो हम उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, ना कि मैथमेटिकल कंडीशन में ना ही रियल लाइफ में। तो इसमें हमारे पास डोमेन, जब डोमेन फाइंड करते हैं, डोमेन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी टेबल ऑर्गेनाइज करेंगे। जीरो पुट करते हैं, आंसर आ गया 1/3। 1 पुट करते हैं 1/4, 2 पुट करते हैं 1/5, 3 पुट करते हैं 1/6, -1 पुट करते हैं 1/2, -2 पुट करते हैं 1/1 इक्वल टू 1, -3 पुट करते हैं 1/0 अनडिफाइंड, 1/0, 3/3 1/0, 1/0 बनता है तो कंडीशन हमारे पास अनडिफाइंड बन जाती है। अनडिफाइंड फॉर्म को हमने नहीं लिखना। क्या इसके बाद -4 पुट करते हैं तो वो हमारे पास कितना बनता है? 1/something। इसका मतलब है अगर यहाँ पे -4 पुट करते हैं, -4 + 3 1/-1, आंसर -1, -5 पुट करते हैं -1/2, इसका मतलब है रियल में आंसर आ रहा है हमारे पास। कौन सा नंबर इसके अंदर नहीं आना चाहिए? -3। तो हमने जब डोमेन ऑफ f लिखना है, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सपेक्ट -3 के अलावा टोटल नंबर इसकी डोमेन का हिस्सा है, इसके अलावा टोटल नंबर्स डोमेन का हिस्सा हैं। जब भी हम इसमें रियल आंसर देना चाहेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी? अब हम इसकी रेंज फाइंड करें, रेंज ऑफ फंक्शन तो क्या आएगा? नेगेटिव में भी वैल्यू बढ़ती जा रही है, रोक ही नहीं रही आखिर तक, पॉजिटिव तक भी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो क्या आंसर आएगा? -∞ से लेकर +∞ तक, ये हमारे पास इसकी रेंज आएगी। -3 के अलावा बाकी टोटल नंबर्स होंगे, इनफिनाइट फॉर्म ना बने, सो हमारे पास उसका वो आंसर नहीं आएगा। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। इसकी हम जब इनवर्स फॉर्म फाइंड करेंगे तो डोमेन ऑफ f इनवर्स लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? f इनवर्स की डोमेन -∞ से ∞। रेंज क्या आएगी इसकी? रेंज हमारे पास आएगी सेट ऑफ रियल नंबर एक्सपेक्ट -3 के अलावा टोटल रियल नंबर इसमें इंक्लूड है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। x इज़ नॉट इक्वल टू 4 नहीं होना चाहिए, 4 के अलावा तमाम नंबर्स हों। जब भी हम 4 इसमें पुट करेंगे तो उसमें वो आंसर नहीं आना चाहिए, 4 के अलावा तमाम नंबर्स बने। अब इसकी तरफ आते हैं तो कौन सी कंडीशन है? रैशनल फंक्शन है। रैशनल के लिए जब भी हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे तो हमारे पास डोमेन फॉर्म बनाने के लिए ये हमारे पास डोमेन ऑफ f होगा। फंक्शन की डोमेन बनाएंगे, फंक्शन की डोमेन के लिए हमने एक छोटी सी टेबल बनानी है डोमेन और रेंज के लिए।
अब इसके अंदर 0 वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास बनता है 1/4। 1 वैल्यू पुट करते हैं 0 बाई समथिंग, 0/-3 आंसर 0 आ गया। 2 वैल्यू पुट करते हैं 1/-2 -1/2 आ गया। 3 वैल्यू पुट करते हैं 2/-1, 2/-1 तो ये -2 बन गया। -1 वैल्यू पुट करते हैं तो ये -2/-5 2/5। -2 वैल्यू पुट करते हैं तो -2/-6 1/3। -3 वैल्यू पुट करते हैं तो बनता है -4/-7 4/7। 4 वैल्यू नहीं पुट कर सकते इसमें, बाकी नेगेटिव वैल्यू आ सकती हैं। तो इसकी डोमेन क्या आएगी हमारे पास? फोर के अलावा टोटल वैल्यूज आ सकती हैं। रेंज ऑफ फंक्शन की बात की जाए, जब इसकी रेंज लेंगे इसके अंदर जहाँ पर 4 वैल्यू पुट करेंगे वो आंसर जो आएगा वो इसका हिस्सा नहीं होगा, उसके अलावा तमाम एलिमेंट्स आएंगे। सेट ऑफ रियल नंबर टोटल आएगा। इसके बाद अब हम आते हैं इनवर्स की तरफ। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होगा तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी। रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगा एक्सपेक्ट 4 के अलावा तमाम नंबर्स आएंगे। ये तो हो गए हमारे पास डोमेन और रेंज क्वेश्चन नंबर। लास्ट के 3 पार्ट्स, 4th पार्ट हमारे पास है, 4th और लास्ट पार्ट है। हाँ जी, कंडीशन देख लें, x > 5। इसके अलावा पॉइंट, इसके नीचे वाला पॉइंट आए ही ना। जब भी इसकी हम डोमेन ऑफ फंक्शन लिखेंगे 5 वैल्यू पुट करते हैं तो 5 - 5 0 बनता है। तो इसमें हमारे पास 5 से ऊपर वाले नंबर, डोमेन 5 से इन्फिनाइट, 5 के नीचे नंबर आ ही नहीं सकते, नेगेटिव नंबर भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डोमेन आ गई। रेंज ऑफ फंक्शन होगी, 5 पुट करते हैं तो आंसर बनता है 0 से इन्फिनाइट। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स लेंगे, एफ इनवर्स का जो डोमेन होगा ये हमारे पास रेंज वाला पार्ट होगा। रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगा तो इसका रेंज वाला डोमेन वाला पार्ट होगा। ये हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसके मुकम्मल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाएगा। ओके जी।